हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसमें यार आप लोगों के काफ़ी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ हमें कि ए बी एंड सी सेट हैं, और किस तरह से हैं वे गिवन है हमें। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू है बी यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन सी के। ए गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और प्रूव करना हमें कि बी इज इक्वल टू सी। अब ये देखो, इससे पहले बी इक्वल टू सी कब होगा। अभी तक हमने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि बी इक्वल टू सी कब होगा। देखो, A is subset of B and B is subset of C। अगर A B का सबसेट और B C A is subset of B and B is subset of A, तो क्या हो जाएगा, A is equal to B। ठीक है, ये होता है। और जब A is subset of B, ये 2 पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। कभी भी दो सेट अगर इक्वल प्रूव करने हो तो ए इज सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए होगा, तो ए इज इक्वल टू बी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात जो याद रखने की है बच्चों, ठीक है भाई, देख कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब एक एक्स एलिमेंट ए से भी बिलोंग करता हो और एक्स एलिमेंट बी से भी। ठीक है, जब उसको हम क्या बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो कैसे सबसेट क्या होता है। सबसेट एक बी का ही तो छोटा सा पार्ट है ना। ये हमें आज तक पढ़ते आए हैं कि भाई जैसे ए इज इक्वल टू है 1 2, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4। यही है ना। अब मैंने बोला ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आप वेन डायग्राम से देखोगे तो क्या लिख सकते हैं, यही है ना। बी के अंदर से ही तो छोटा सा पार्ट है उसका, एक तरह से। ये ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, ए जो है सबसेट ऑफ बी का, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, ऐसे ही। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो ए सबसेट ऑफ बी होगा और बी सबसेट ऑफ ए होगा, तभी ए इक्वल टू बी होगा। और ए सबसेट बी कब होगा, उसकी 2 कंडीशन होंगी। एक्स एलिमेंट है जो ए का भी होगा और एक्स एलिमेंट किसका हो, बी का भी होगा। चलो आप प्रूव कर दें। हम पहले लेते हैं, लेट्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, बी इज सबसेट ऑफ सी। ये प्रूव कर देंगे और सी इज सबसेट ऑफ बी, तो प्रूव हो जाएगा। पहला पार्ट ये ले लेते हैं हमें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बी सबसेट ऑफ सी के प्रूव करूंगा मैं। ठीक है बच्चों, जब बी सबसेट सी प्रूव हो जाएगा और सी सबसेट बी प्रूव हो जाएगा, तो वही बात है। इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ, बी सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, अभी पहले हम चलते हैं ये कंडीशन पे। ठीक है, अब क्या बोला मैंने कि एक्स कोई एलिमेंट है, वो बी से बिलोंग करता है, तो वो किस से बिलोंग करेगा, वो ए यूनियन बी से भी तो करेगा ना भाई। ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी से मिलके तो बनता है। और जब ए यूनियन बी से करेगा तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी यूनियन सी के। किससे था, गिवन है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन सी के, तो ये हो जाएगा। अब इससे आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, वो चीज़ देखो कि भाई जब ए का भी पार्ट है और बी यूनियन सी का भी है, तो एक्स जो एलिमेंट है वो एक तो ए में भी हो सकता है, और वो एक्स जो एलिमेंट है वो किसका पार्ट हो सकता है, सी का भी हो सकता है ना। यही 2 कंडीशन। अब ये देखते हैं, अगर x इज एलिमेंट ऑफ a, और पहले से हम क्या ले रहे हैं,
ये x इज एलिमेंट ऑफ b, अगर x a का भी है और b का भी है तो इंटरसेक्शन हुआ ना, x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और अगर a इंटरसेक्शन b का है तो x जो है वो एलिमेंट होगा a इंटरसेक्शन c का भी, क्योंकि ये दोनों भी गिवन हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, दिमाग में लगाना है, इतना सिंपल है, कंफ्यूज मत होना बस। अब जब x एलिमेंट b में भी प्रेजेंट है और a और c का, इससे पता चल गया हमें x एलिमेंट है वो किसका, a का भी पार्ट है और b का भी पार्ट है, और यहाँ से क्या पता चल गया x एलिमेंट a का भी पार्ट है और c का भी पार्ट है, दोनों प्रूव हो रहे हैं ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो x एलिमेंट है वो b का भी पार्ट है और x एलिमेंट है बच्चों c का भी पार्ट है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो सकते हैं, जब ये दोनों कंडीशन प्रूव हो गई जो यहाँ पे थी, तो हम क्या कह सकते हैं, b इज अ सबसेट ऑफ c, इसको नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब ऐसे ही इधर ले लेता हूँ मैं, दूसरी कंडीशन क्या है, c इज सबसेट ऑफ b प्रूव करना है, सेकंड केस c सबसेट ऑफ b प्रूव करना है, तो मान लिया y इज अ एलिमेंट ऑफ c, ठीक है। जब y इज एलिमेंट ऑफ c है तो y इज एलिमेंट ऑफ किसका हो जाएगा, बताओ, y किसका हो जाएगा, a का भी और c, b का भी और c का भी, b यूनियन c का भी होगा। अब b यूनियन c का है तो वो a यूनियन b का भी हो जाएगा, गिवन है ना, इक्वल दे रखे हैं दोनों, a यूनियन b इक्वल दे रखा है बच्चों b यूनियन c के, ठीक है भाई, सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी भी अगर सेट को इक्वल टू बी प्रूव करना है तो a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल टू b हो जाएंगे। और a सबसेट b कब प्रूव होगा, a सबसेट b कब प्रूव होगा, जब एक एलिमेंट x का ही पार्ट हो और b का भी पार्ट हो, तो a सबसेट ऑफ b हो जाएगा। 1 जो है x का ही पार्ट है और 1 b का भी पार्ट है, तो x यहाँ पे 1 मान लो, एलिमेंट हो गया ना कंडीशन, तो हम कह सकते हैं ना a सबसेट ऑफ b, ठीक है। यही यहाँ पे आए, हम पहला केस ले रहे हैं, हम b सबसेट ऑफ c प्रूव करना हमें, तो b सबसेट c प्रूव करने के लिए x जो एलिमेंट b मान लिया हमने, माना है ना b, तो अगर b का पार्ट है x एलिमेंट तो a यूनियन b का भी होगा, a यूनियन b का होगा तो b यूनियन c का भी होगा, दोनों गिवन है। अब यहाँ से दो कंडीशन से हमें क्या पता लगा, जो x है वो a का भी पार्ट है और c का भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है ना, अभी कंफर्म नहीं है। तो उसके लिए एक बार हम ले लेते हैं, x इज अगर a का भी पार्ट है और b का भी है तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, अगर a इंटरसेक्शन b है तो a इंटरसेक्शन c भी होगा, तो x किसका पार्ट आ गया, c का भी आ गया और b का भी आ गया, तो यहाँ से क्या पता चल गया, b इज सबसेट ऑफ c। अब इधर देखें, इसमें भी क्या कंडीशन आ गई, अब जो y एलिमेंट है वो किसका हो सकता है, बताओ, a का भी और b का भी, ठीक है बच्चों। अगर इसको छोड़ देते हैं, हमें b और c से मतलब है, अगर y इज एलिमेंट ऑफ b, ठीक है, और y इज एलिमेंट ऑफ c, यही चल रहा है अभी, ठीक है। पहले ये तो हमने ऑलरेडी मान रखा है और ये अभी निकल के आया है, अगर ये आया तो हम ये बोल सकते हैं ना, y इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, या y इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, सॉरी यहाँ से क्लियर करेंगे बच्चों, इसको छोड़ देते हैं, a और c था, a और c गिवन है, तो y इज a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b क्या दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन c, सॉरी ये थोड़ा गलत ट्रैक पे ले गया था मैं आपको, इसको बोल जाना बच्चों, ठीक है। और यहाँ से क्या पता चल गया, y इज एलिमेंट ऑफ a का भी है और y इज एलिमेंट ऑफ b का भी है। अब देखो b का भी है और c का भी है, तो क्या कह सकते हैं, c इज सबसेट ऑफ b, ये सेकंड होगी, तो फ्रॉम ठीक है बच्चों,
अभी पता चल गया y इज, अगर दो कंडीशन आएंगी यहाँ पे आप लोगों के पास, तो एक से क्या पता चल गया, a सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन c भी होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, अब जब a का भी एलिमेंट और b का भी, तो c सबसेट ऑफ b आ गया सेकंड पार्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, तो बच्चों क्या पता चल गया, b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू c, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना बच्चों, मैंने जहाँ तक है बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख लेते हैं इसको भी हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें चार क्या दिया हुआ है, कंडीशन दी है बच्चों, 4 कंडीशन दी है। ए इज सबसेट ऑफ बी, सेकंड दी है ए माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, और ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी के। और फोर्थ क्या दिया है बच्चों, फोर्थ दिया है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये दिया है, तो इसको लेते हैं अभी सॉल्यूशन। चलो फ्रॉम हम फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं अभी। अब ये देखो, a माइनस बी जो क्या है 5, अब a माइनस बी, ये देखो a मान लिया कितना है 1 2 3 4, और b कितना है सेम 1 2 3 4। जब a में से b जाएगा तो 0, तभी तो 0 बचेगा ना, a माइनस बी 0, और a में से b चला गया तो हम 0 नहीं लिखते, तो यहाँ के लिख देते हैं एम्प्टी सेट, यही मतलब है ना इसका। तो हाँ, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, द एग्जिस्ट ऑफ x क्या होगा, एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, पर क्या होगा, x इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ b। x क्या करना है, x की वैल्यू ऐसी करनी है जो a की होएंगी। ठीक है, b की अलग नहीं होनी चाहिए, तो भी तो ये कंडीशन ट्रू होगी ना, दैट देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ a, x डज नॉट बिलोंग टू b, तभी तो कंडीशन ठीक होएगी ना वो। ओह सॉरी, b, ठीक है, तभी होएगी। अब कह रहा है दूसरी कंडीशन, पहले क्या दिया था अब हमें, a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, ये सबसेट ऑफ क्या होगा, a इज अ पार्ट ऑफ b, तो इट मीन्स क्या है, a इज सबसेट ऑफ b कब होगा बताओ, a इज सबसेट ऑफ b कब होगा, जब a का एलिमेंट, जब x बिलोंग टू a करेगा, द एग्जिस्ट ऑफ x बिलोंग टू a, ठीक है, एंड जो x एलिमेंट ऑफ बिलोंग टू b भी करेगा, क्योंकि इसका सब सेट है, तो b तो दोनों होंगी ना। इसका मतलब है जितनी भी वैल्यू x की हैं वो a की होएंगी और b में भी सेम होएंगी। इसी तरह सबसेट भी क्या होता है, वही होता है ना, x के एलिमेंट a में भी हो और b में भी हो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल हो गया ना, देखो दोनों के एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट और थर्ड का कराते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, a यूनियन b इक्वल टू b, ये बोल रहा है ना, a यूनियन b इक्वल टू b। तो देखो x इज अ एलिमेंट
लेट करो ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए है कोई, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो ए तो बी का भी हुआ ना, तो ए यूनियन बी का भी हुआ, दोनों पूरे आते हैं उसमें, तो हम पढ़ते आए अभी तक। सॉरी तो नीचे चला गया यार, ध्यान नहीं दिया। तो अभी हम पढ़ते आए हैं, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी है दिया है। अब देखो मैंने माना एक्स कोई एलिमेंट है बच्चों, वो ए का पार्ट है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल से समझना हमेशा, 1 2 3, बी क्या है 2 3 4, तो ए यूनियन बी क्या लिखोगे आप 1 2 3 एंड 4। अब ये देखो अगर x 1 मान लो, एलिमेंट है ना, x को हमेशा एलिमेंट ही बोलते हैं ना, 1 मानना मैंने। अब 1 इज अ पार्ट ऑफ ए है भाई, अगर a का पार्ट है तो a यूनियन b का भी तो है ना, तो a यूनियन b का भी हुआ। अब ये बताओ a यूनियन b किसके इक्वल दिया हुआ था, तो x इज अ पार्ट ऑफ b ऑल्सो, हो गया ना, ये गिवन था इसकी वजह से। अब जब x एलिमेंट a का भी पार्ट है और b का भी है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जब a और b दोनों हो गए प्रूव। अब आते हैं फर्स्ट और फोर्थ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, गिवन है बच्चों कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। देखो अब बोला x जो एलिमेंट है वो a का पार्ट है, ठीक है। अब x एलिमेंट a का पार्ट है तो x इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन, और जो a का कॉमन है तो ऑटोमेटिकली वो b का हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब मैं इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं a एंड b का, तो क्या आएगा 2 और 3 तो आएगा, जो कॉमन होता दोनों में, इंटरसेक्शन वही होता था ना। अब जो दो कॉमन है तो x एलिमेंट b का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और जब x a भी प्रूव हो गया और b भी हो गया तो a सबसेट ऑफ b हो गया, हुआ या नहीं। सोचने वाली बात है, सोचो, सोचोगे तो आगे बढ़ोगे भाई। बहुत प्रैक्टिस, मैथ की चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, बहुत आगे तक जाओगे आप लोग, ठीक है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th, ठीक है। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है शो डैट, क्या शो करना है, अगर कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी है तो दिखाओ, क्या दिखाएं हम, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, ये कह रहा है वो, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में इसके, अगर क्या कह रहा है, गिवन क्या था, a इज सबसेट ऑफ b। अब देखो मैं मानता हूं लेट x कोई एलिमेंट है, वो किसका पार्ट है, c माइनस बी का। अब c माइनस बी के पार्ट से आप क्या समझते हो, c माइनस बी का तो मतलब हुआ ना c में से b को हटा दो, जब b को हटा दिया तो x जो एलिमेंट है वो c का ही तो बचेगा, b तो हटा ही दिया तो x जो है b में तो होगा ही नहीं। c माइनस बी का मतलब क्या है, अगर मैं c माइनस बी इक्वल टू लिखूँ तो c का जो पार्ट हो वही तो बचेगा ना, b का तो उसमें इंक्लूड ही नहीं होगा, यही मतलब है ना, तो b तो उसका पार्ट हो ही नहीं सकता, है ना। बताओ खुद बताओ, अगर c पार्ट में से b हटा दूं तो क्या बचेगा, x एलिमेंट c और x एलिमेंट b का ही तो बचेगा, बताओ। तो इसी तरह अगर हम b हटा देंगे तो x जो है वो a का पार्ट भी नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा पूछोगे आप, क्योंकि भाई गिवन था ए सबसेट ऑफ बी था, जब बी। अब ये बताओ, देखो इधर समझाते हैं आपको छोटी सी चीज़,
A12 B12 3 4, ठीक है। A यूनियन B, A सबसेट ऑफ B है, A सबसेट ऑफ B है ना, 1 2 इसमें प्रेजेंट है, सबसेट का है तो छोटा पार्ट। अब जब B का ही X एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या था, जब X B का ही एलिमेंट नहीं है तो ये बताओ जब B पूरा ख़त्म ही हो गया B में से, तो ये आएगा कहाँ से, ये तो इसी का पार्ट था, तो ऑटोमेटिकली X इज़ नॉट द पार्ट ऑफ A, तो X C माइनस A हो जाएगा। जब उसमें से हम A हटा देंगे C में से तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये दो कंडीशन प्रूव होगी ना सबसेट प्रूव करने के लिए, तो क्या कह सकते हैं, C माइनस बी सबसेट ऑफ C माइनस A, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ इसके अगले वाले।